आज हम लोग समझेंगे इंडिया में ऑयल प्राइस बढ़ क्यों रहा है, इसमें सरकार का क्या कहना है, इसमें विपक्ष का क्या कहना है और इसके पीछे सच्चाई क्या है। आइए सबसे पहले जानते हैं इसमें सरकार का पक्ष। तो सबसे पहले मोदी जी 11 मई 2026 को जनता के सामने आते हैं और लोगों से 7 बड़ी अपील करते हैं। उसमें से मेन यही होता है कि आप पेट्रोल वगैरह कम यूज करो। दूसरा होता है आप सोना वगैरह कम खरीदो। तो मोटा-मोटी मोदी जी इसी टॉपिक पे बात करते हैं कि जो चीज़ हम इम्पोर्ट कर रहे हैं, वो चीज़ें हम लोग कम यूज़ करें। फिर हरदीप पुरी जी स्वयं 12 मई को आते हैं पब्लिक के सामने, लोगों को बताते हैं कि जो इंडिया में जो क्रूड ऑयल की कंपनी है, उसको पर डे का 1000 करोड़ रुपीज़ का नुकसान हो रहा है। ये हरदीप पुरी जी बता रहे हैं। इसके पीछे बताने का उसका मकसद यही था कि अब हम लोग मन बना चुके हैं, पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ाने वाले हैं। तो वो इसके पीछे तर्क देते हैं कि युद्ध से पहले जो आपका क्रूड ऑयल का प्राइस था 65 $65 पर बैरल था, जो अभी आपका $120 भी हो गया था। अभी फिलहाल $100 के आसपास है। तो अब क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ गया है, जिसके कारण जितने सारे कंट्री हैं, चाहे यूएसए क्यों ना हो, यूएसए, यूरोप और आपका नेबर कंट्री भी पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, सारे कंट्री में ऑलमोस्ट एवरेज देखो तो 20 से 25 रुपए लीटर सबका प्राइस हाइक हुआ है। बस इंडिया में प्राइस हाइक नहीं हुआ था। तो जबकि अब देखो तो 28 फरवरी को ही ईरान पे अटैक कर दिया था। उसके बाद सारे इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल का प्राइस हाइक हो गया और इंडिया में फिर भी पेट्रोल डीजल का प्राइस हाइक नहीं किया गया। तो इसके पीछे तो पता ही है आपको, इंडिया में इलेक्शन चल रहा था 5 स्टेट में। जब तक इलेक्शन था तब तक पेट्रोल प्राइस बढ़ाया नहीं गया। तो सरकार ने ये बताया कि जो उसकी मेन 3 आपका ये है ऑयल कंपनी है, उसको नुकसान हो रहा है, इसलिए इसका प्राइस हम बढ़ा रहे हैं। तो ये तो सरकार की बात थी। अब आ जाते हैं ऑपोजिशन की बात। आप जब कांग्रेस का जो आपका प्रेसिडेंट है अभी, मल्लिकार्जुन खड़गे, मल्लिकार्जुन जी बोलते हैं, वो एक ट्वीट करते हैं, इसमें वो बता रहे हैं कि 2013 में भी सेम क्रूड ऑयल का प्राइस था, यानी क्रूड ऑयल का प्राइस $100 पर बैरल था। तब भी कांग्रेस सरकार जनता को 68 रुपए लीटर पेट्रोल दे रहा था। सेम प्राइस अभी भी इंटरनेशनल मार्केट में है। तो अभी 100 रुपए लीटर पेट्रोल क्यों कर दिया आखिर सरकार? सरकार अभी ज्यादा एक्साइज ड्यूटी लगा रही है, सरकार स्टेट सरकार ज्यादा वेट लगा रहा है। तो इस तरह से वो सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा होता है सरकार। दूसरा पॉइंट ये भी रखते हैं कि युद्ध तो पिछले 2 महीने से हो रहा है, 70-75 दिन हो गया, लेकिन अभी पेट्रोल का प्राइस क्यों हाइक कर रहा है? इतना सारा अगर देश को नुकसान हुआ तो इतना नुकसान क्यों पहुंचाया आखिर? 2 महीने पहले आखिर पेट्रोल का प्राइस क्यों नहीं बढ़ाया गया? तो ये तो सरकार की विपक्ष का बात रखा गया। अब हम लोग थोड़ा सा इसके पीछे फैक्ट जानने की कोशिश करते हैं। तो इसके पीछे हम लोग फैक्ट जानते हैं तो ये बात सच है कि युद्ध से पहले आपका क्रूड ऑयल 65 रुपए डॉलर पर बैरल था और फिर युद्ध के दौरान वो 120 रुपए पर बैरल हो गया, 110, फिर उस तरह अभी $100 पर बैरल है। तो इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल का दाम तो बढ़ा है और जिसके कारण आप उसको प्रोपोर्शनल देखो तो इंडिया में उसका प्राइस हाइक नहीं हुआ था। सरकार को कहीं ना कहीं ये हाइक तो करना था और सरकार ने ये बताया भी, जो जो उसका कंपनी है उसको नुकसान हो रहा है। तो इंडिया में 3 मेजर कंपनी है जो क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं। एक है इंडियन ऑयल, दूसरा भारत पेट्रोलियम, तीसरा है हिंदुस्तान पेट्रोलियम। ये तीनों कंपनी 90% क्रूड ऑयल ये लोग इंपोर्ट करता है। ये तीनों कंपनी का जिम्मा हमें है कि वो इंटरनेशनल मार्केट में जाए, वहां पे बीटी बोली लगा के इंडिया के लिए क्रूड ऑयल खरीदे। तो ये बात भी सच है कि कहीं ना कहीं इस तीनों कंपनी को घाटे में नहीं जाने दे सकते, कि यही तीनों कंपनी है जो जिसकी जिम्मेदारी है कि वो क्रूड ऑयल खरीदे। तो इन तीनों कंपनी को नुकसान भी नहीं होना चाहिए, ये तो फैक्ट बात था। तो जैसे सरकार ने बोला कि नुकसान हो रहा है ये तीनों कंपनी को, तो इसके रिस्पेक्ट में एक आर्टिकल आया हिंदुस्तान टाइम्स में, जो ये बताया कि ये तीनों कंपनी जो इंडिया की जो तीनों बड़ी कंपनी है,
एक्चुअली ये तीनों कंपनी सरकार की है, पीएसयू कंपनी है ये, और सरकार का ही कंपनी है तीनों। और तीनों कंपनी का जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर था, ये तीनों कंपनी का मिला के 72,000 करोड़ का फायदा हुआ तीनों कंपनी को। आप एक देखो तो इंडियन ऑयल को आपको 35,000 करोड़ का फायदा हुआ, और भारत पेट्रोलियम को 20,000 करोड़ का फायदा हुआ, और हिंदुस्तान पेट्रोलियम को 17,000 करोड़ का फायदा हुआ। यह कंपनी मतलब ऐसे ऐसे नहीं कि नुकसान में चली है। अभी डॉलर का प्राइस बढ़ा है, इसलिए सरकार शायद बोल रही है कि नुकसान में चली है, ठीक है। तो मतलब लास्ट फाइनेंशियल ईयर में देखो तो लास्ट पिछले साल का रिकॉर्ड, ये कंपनी फायदे में ही चल रही थी। तो ये तो था कि उसका प्राइस क्यों बढ़ा है, लेकिन इसका कोई एक रीजन है नहीं। जो मतलब इंटरनेशनल मार्केट में वार हो रहा है, इसलिए क्रूड ऑयल बढ़ गया, इसलिए इसका प्राइस को हाइक करना जरूरी था। इंडिया में ये वाला मेन प्रॉब्लम नहीं है। इंडिया में प्रॉब्लम है मेन फॉरेक्स रिजर्व का लगातार घटना। मैंने फॉरेक्स रिजर्व वो पैसा जिसके द्वारा हम दूसरे कंट्री से सामान इंपोर्ट करते हैं, ठीक है, तो दूसरे कंट्री से हम सामान आयात करते हैं। तो ये पैसा लगातार इंडिया में घट रहा है, क्योंकि क्रूड ऑयल जो हम खरीद रहे थे पहले, पहले पहले जितना खरीद रहे थे, अभी भी उससे थोड़ा 5% में कमी आया है, लेकिन फिर भी हमको जितना डॉलर देना पड़ रहा था खरीदने के लिए, अब उससे 1.5 गुना ज्यादा देना पड़ रहा है। पहले 100 रुपए देना पड़ रहा था, तो हम अभी 150 रुपए देना पड़ रहा है। तो अभी 50 रुपए ज्यादा देना पड़ रहा है, 50% ज्यादा देना पड़ रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है, जो आपका फॉरेक्स रिजर्व है वो कंटिन्यूअसली घट रहा है। सरकार की मेन चिंता यही था कि ये जो फॉरेक्स रिजर्व है ये कंटिन्यूअसली घट रहा है। मैं आपको 3 महीने का आंकड़ा बताऊं तो मार्च अप्रैल मई, तो पहले इंडिया में फॉरेक्स रिजर्व 700 बिलियन डॉलर था, फिर एक महीने बाद घट के 675 बिलियन डॉलर हो गया, फिर 650 आ गया। तब मोदी जी आया, लोगों से अपील करने लगा कि जो सारी चीजें हम लोग दूसरे कंट्री से इम्पोर्ट करते हैं वो सारी चीजों को कम यूज क्या करें, यानी हम लोग अल्टीमेट इम्पोर्ट कम करें सामानों को, और जो हो भी रहा है तो उसको कम यूज करें हमें, ताकि हमारा डॉलर बचे हमारे कंट्री में, फॉरेक्स रिजर्व कम ना हो। क्योंकि देखो ये तो उसका दूसरा रीजन था। तीसरा ये कि देखो, इंडिया का जो रुपीज है, इंडिया का जो करेंसी है, लगातार घट रहा है डॉलर के मुकाबले। तो डॉलर के मुकाबले लगातार घट रहा है, ठीक है। तो इसमें विपक्ष ने भी पूछा जे, अच्छा मान लेते हैं कि इंटरनेशनल मार्केट में आपका क्रूड ऑयल बढ़ा हुआ है, लेकिन डॉलर क्यों आपका आपका रुपया क्यों कमजोर हो रहा है लगातार। तो सरकार इसके लिए कुछ बड़ी काम क्यों नहीं कर रहा है, ठीक है। अभी अभी अब देखो तो 98 98 रुपए पर डॉलर है, ठीक है। तो पहली बात तो आपको रुपया भी कमजोर हो रहा है, तो आपको $1 खरीदने के लिए ज्यादा पैसा देने पड़ रहा है। तो ऊपर से क्रूड ऑयल का दाम भी बढ़ा हुआ है, तो आपको हर चीज में ज्यादा ही देना पड़ रहा है पहले के रिस्पेक्ट में। तो देखो, ये एक कोई छोटा मोटा इकोनॉमिक क्राइसिस नहीं है अभी। अभी सरकार को पता नहीं लगने दे रहा है, या आगे पता तो चलेगा ही, ठीक है। ये बहुत बड़ा आर्थिक संकट है पूरा वर्ल्ड में। इंडिया में भी काफी इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, अभी लोगों को थोड़ा कम पड़ रहा है इम्पैक्ट। आगे जाके इसका इम्पैक्ट और भी लार्ज दिखेगा, अगर ये वार जो चल रहा है आपका, ये वार अगर खत्म ना हो जाए जल्दी, ठीक है। खत्म होने के बाद भी इंडिया को थोड़ा सा अपने जो रुपए उसका लगातार कमजोर हो रहा है उसको बढ़ाने के लिए काम करना पड़ेगा। इसको थोड़ा सा हम हिस्ट्री के लिए जानने की कोशिश करते हैं। तो जैसे ये सेम कंडीशन है इकोनॉमिकल क्राइसिस, तो 1990 का इकोनॉमिक क्राइसिस तो सबको पता है, वो बहुत बड़ा क्राइसिस था। तब मनमोहन सिंह आरबीआई के गवर्नर हुआ करते थे, और देश में सरकार था आपका नरसिम्हा राव का सरकार था। नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर थे, कांग्रेस का सरकार थी। उसने क्या किया, मनमोहन सिंह को बोला आप आरबीआई गवर्नर से छोड़ के आप इंडिया का फाइनेंस मिनिस्टर बन जाओ, और इंडिया में जो ये आपका फॉरेक्स रिजर्व का प्रॉब्लम है, इसको आप ठीक करो। मैंने फॉरेक्स रिजर्व वही जो बोले आपको, जो पैसे से हम दूसरे देश से सामान इंपोर्ट कर रहे हैं, वो पैसे कंटिन्यूअसली घट रहा था, इतना घट रहा था कि सिर्फ 15 दिन का ही पैसे बचा था इंडिया में दूसरे देश से अभी सामान मंगाने के लिए। अभी इंडिया के पास 6 महीने के आसपास का पैसा है, ठीक है, दूसरे देश से सामान मंगाने के लिए, तब 15 दिन का ही बचा था। फिर मनमोहन सिंह फाइनेंस मिनिस्टर बनते हैं, फिर यहाँ का गोल्ड वो स्विट्जरलैंड और ये यूके के कंपनी के पास रखते हैं, फिर उसके बदले उसको डॉलर लेते हैं, फिर इंडिया का अर्थव्यवस्था को इस तरह से वो सही पटरी पे लाते हैं। तो कहीं ना कहीं अभी भी इंडियन गवर्नमेंट को कुछ बड़ा करना पड़ेगा। ये ऐसे नहीं हो सकता कि युद्ध खत्म हो जाएगा, आपका चीजें ठीक होने लगेगा, इंडिया का जो डॉलर है वो ठीक होने लगेगा, इंडिया का जो रुपीज है उसको ठीक होने लगेगा। इसका पीछे और एक थोड़ा सा मैं अगर कॉन्टेक्स्ट समझा पाऊँ, तो और एक रीजन क्या कि इंडिया का जो कंपनी है अभी, बाहर बाहर देश से जो लोग यहाँ पैसा लगाते हैं उसको एफडीआई बोलते हैं, तो एफडीआई लगातार कम हो रहा है।
इंडिया में जो लोग बाहर से पैसे निवेश कर रहे थे वो कम कर रहा है, क्योंकि उसको लग रहा है कि यहाँ का इंडिया का तो रुपीज लगातार कमजोर हो रहा है, लगातार कमजोर होगा तो उसको फायदा कम होगा, तो जहां डॉलर वाला कंट्री है वहां पे वो पैसा इन्वेस्ट करना चाह रहा है इन्वेस्टर। इसलिए इंडिया से पैसा वो निकाल के दूसरे कंट्री में निवेश कर रहा है, जिसके कारण इंडिया इंडिया का आपका रुपये जो घट रहा है। तो ये सारा रीजन है आपका आपका ऑयल प्राइस बढ़ने का और डॉलर प्राइस को बढ़ने का और इंडिया का करेंसी को कम होने का। सरकार को कोई बड़ा लेना पड़ेगा अटेम्प्ट, इस छोटे मोटे अटेम्प्ट में ये ठीक नहीं होने वाला है। देखते हैं सरकार क्या करता है इसमें। थैंक यू, आप भी अपना रखिए।